वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक बर्निंग क्वेश्चन पर बात करेंगे। KGF चैप्टर 3 और सोलार पार्ट 2 के बीच असली कनेक्शन क्या है। एक तरफ रॉकी भाई, वो लेजेंड जिसने जीरो से एक एम्पायर बनाया, दूसरी तरफ देवा, खांसार का सबसे वायलेंट आदमी। दोनों प्रशांत नील की क्रिएशंस हैं, जो कि एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई ग्रैंड प्लान? सालार पार्ट 1 ने सिर्फ एक नया हीरो ही नहीं दिया, इसने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो KGF से काफी मिलती जुलती थी। प्रशांत नील सिर्फ फिल्म में नहीं बना रहे, वो एक यूनिवर्स बना रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या रॉकी और देवा कभी एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे? क्या हम एक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के जन्म के विटनेस बन रहे हैं? इमेजिन कीजिए, कोलार गोल्ड फील्ड्स की पॉलिटिक्स खांसार की फोर्स से टकरा रही है। KGF 2 के एंड में रॉकी समंदर में डूब गया था। क्या वो सच में एंड था? सालार के साथ क्लूज पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आज चलो हर थ्योरी और क्लू को जोड़कर इस एपिक मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अपनी पॉपकॉर्न ले लो, चलो शुरू करते हैं। KGF सालार कनेक्शन को समझने के लिए हमें प्रशांत नील को समझना होगा। वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं करते, वो एक सिग्नेचर स्टाइल के साथ दुनिया बनाते हैं। डार्क विजुअल्स, स्लो मोशन हीरो शॉट्स और एक ग्रिटी एटमॉस्फेयर। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, ये एक विजुअल सिग्नल है कि ये स्टोरीज एक साथ हैं। नील एक पैन इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को पायनियर कर रहे हैं जो इंटेंस एक्शन और एम्बिशन पर बेस्ड है। रॉकी और देवा एंटी हीरोज हैं, लॉलेस लैंड्स के किंग्स हैं जो वायलेंस और पावर से बने हैं। शेयर्ड DNA, पावर की नेवर एंडिंग दौड़। नील का यूनिवर्स सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स से ज्यादा है, ये मॉडर्न माइथोलॉजी के बारे में है। वो फैंस को डिटेक्टिव बनने के लिए इनवाइट करते हैं, क्लूज और कनेक्टिंग थ्रेड्स ढूंढने के लिए। ये इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग एक लॉयल इन्वेस्टेड कम्युनिटी बनाती है। मैसेज क्लियर है, KGF और सालार कुछ बहुत बड़े की बस शुरुआत है। इंडियन सिनेमा ने ऐसा सागा कभी नहीं देखा होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। चलो टाइमलाइंस को समझते हैं। KGF 1951 से 1981 तक की है। रॉकी स्ट्रीट से उठकर कोलार गोल्ड फील्ड्स पर राज करता है। सालार 2017 में होता है, लेकिन इसके फ्लैशबैक्स रॉकी की लेगेसी से बनी दुनिया की हिंट देते हैं। देवा का खांसार रॉकी के गायब होने के बाद एक पावर वैक्यूम में मौजूद हो सकता है। थीम्स कनेक्ट होती हैं। गोल्ड पावर का सोर्स है, वायलेंस पर बने एम्पायर्स और गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर के लॉलेस टेरिटोरीज। क्या खांसार की दौलत रॉकी की गोल्ड माइन से निकली हो सकती है? दोनों फिल्में बताती हैं कि कैसे पावर एक मैन आर्मीज द्वारा हासिल और मेंटेन की जाती है। दोनों दुनियाओं में पॉलिटिक्स, धोखे और सक्सेशन वॉर्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये सिर्फ हथियार लिया तब कोई चिंता नहीं बचा।
और कुछ ही मिनटों में रॉकी का स्वर्ग नरक से भी बदतर बना दिया गया। पर रॉकी सिर्फ मिट्टी से नहीं जुड़ा था, वो लोगों की रगों में दौड़ता था। केजीएफ का भूत इंसान को हॉन्टिंग और रॉकी की वापसी इनएविटेबल लगती है। सभी क्लूज और थ्योरीज के बाद ये रहा वर्डिक्ट। केजीएफ और सालार की दुनियाएं कनेक्टेड हैं। सालार में गरुड़ नाम का एक कैरेक्टर है, केजीएफ की तरफ एक डायरेक्ट हिंट। देवा की स्टोरी सुनाने वाला जर्नलिस्ट केजीएफ के क्रॉनिकलर का बेटा है, एक अनडिनाइबल लिंक। केजीएफ 2 का पोस्ट क्रेडिट्स सीन रॉकी के सर्वाइवल और तीसरे चैप्टर को टीज करता है। ये सिर्फ सीक्वल्स के बारे में नहीं है, ये एक ग्रैंड इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स है। केजीएफ 3 और सालार 2 एक ही एपिक के 2 चैप्टर हैं। कोलिजन आने वाला है, क्या रॉकी और देवा एलाइज होंगे या राइवल? सालार 2 में और भी एक्सप्लिसिट हिंट्स और शायद एक क्रॉसओवर की उम्मीद है। प्रशांत नील ने इंडियन सिनेमा में एक नए एरा के लिए स्टेज सेट कर दिया है। नील वर्स आ गया है और ये सब कुछ बदलने वाला है।